हरे कृष्णा। 15 नवंबर 2025 को उत्पत्ति एकादशी का पालन किया जाएगा। हेमंत ऋतु के मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष में इस एकादशी का पालन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, जब सतयुग में मूर नामक राक्षस ने समस्त जगह अत्याचार करके रखा था, यहाँ तक कि स्वर्ग को भी अपने अधीन बना लिया था और इंद्र समेत सारे देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया, तो लोग पृथ्वी पे विचरण कर रहे थे। लेकिन बहुत कष्ट पाने पर सब कोई मिलके किसके पास, महादेव के पास जाते हैं और महादेव को अपने कष्ट को बताते हैं। तो महादेव जी कहते हैं कि इस कष्ट का जो तुम्हारा निवारण है, स्वयं भगवान विष्णु गदाधर कर सकते हैं। तो लोग भगवान विष्णु के पास जाते हैं, क्षीर सागर के पास, और भगवान विष्णु से प्रार्थना करके अपने सारे कष्टों का व्याख्या करते हैं। तो भगवान उनके साथ बोलते, चलो मैं तुम्हारे कष्टों का निवारण करता हूँ। और भगवान उनके साथ उस मूर राक्षस के तरफ जाते हैं और मूर राक्षस भगवान को देखने के बाद भगवान को ललकारते हैं, अरे आ गए हो, अब ठहर, तुझे मैं दिखाता हूँ। तो भगवान कहते हैं, अरे मूर, मेरी भुजाओं को देख। और इतने में ही सारे राक्षस भगवान विष्णु की तरफ दौड़ जाते हैं। भगवान ने अपने सुदर्शन से सबका नाश करने के बाद एक गुफा की तरफ बढ़ते हैं और मूर राक्षस उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। भगवान उस गुफा में जाकर सो जाते हैं। लेकिन मूर राक्षस पीछे पीछे भगवान के पास पहुंचते हैं तो देखता, अरे ये तो सोया हुआ है, इसे मैं अब आराम से वध कर सकता हूँ। लेकिन ऐसा विचार करते ही भगवान के शरीर से एक सुंदर युवती, जो स्वयं माता एकादशी थी, वो उत्पन्न होती है और उस मूर राक्षस को ललकारती है। और मूर राक्षस से युद्ध करने के बाद मात्र हुंकार से उस मूर राक्षस का नाश होता है। इसके बाद भगवान विष्णु अपने शयन से उठने के बाद कहते हैं कि किसने इस राक्षस का नाश किया? तो माता एकादशी कहते हैं, मैं आपका ही प्रसाद हूँ और आपके कृपा से इसका नाश किया हूँ। तो भगवान कहते हैं, मांगो, तुम क्या वर मांगते हो? जो देव दुर्लभ वर भी हो वो भी मैं तुम्हें प्रदान करूँगा। तो माता कहती है कि अगर आप मुझसे बहुत प्रसन्न है तो मुझ पर कृपा करें कि जिन लोग भी आपके भक्त हैं, उन लोग अगर मेरा उपवास करें तो आप उसको आपके भक्ति प्रदान करेंगे और वैकुंठ धाम प्रदान करेंगे। तो भगवान कहते हैं, ठीक है, ये माता तुम्हारा घर है, इच्छा है तो तुम्हें यही मैं वर प्रदान करता हूँ। तुम सबके प्रिय होगी और मेरे भी प्रिय होगी, और जो लोग मेरे भक्त हैं तुम्हारा भी उपवास करेंगे। इसलिए बिना कोई पक्ष का हमें कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी का पालन करना चाहिए, ताकि हम माता एकादशी को प्रसन्न करके भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण का लाभ ले सके। हरे कृष्णा।